अब मिथुन दा अपने पुरानी ओए कोई शक वाली फॉर्म में आ चुके थे और उसी तरह की फाइटिंग के साथ मुजरा भी करने लगे थे। इसीलिए मिथुन दा को इंडिया का निंजा भी कहा जाता है। अरे नहीं रे, निंजा असैसिन वाला निंजा नहीं, निंजा बोले तो निंजा तौड़ी। तभी मिथुन दा के अंदर का लंगूर जाग गया और मिथुन दा पूरे लंगूरों की तरह आगे पीछे हरकतें करने लगे, खुजली भी करने लगे। चल बोजड़ी के। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने मिथुन दा के खतरनाक कुंग-फू और कराटे स्किल्स देखे थे। वैसे खूंखार और जहरीले स्किल्स दिखाने के बाद मिथुन दा धौला कुआं बस अड्डे से अपने गांव की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक कुछ गुंडों ने उन पे हमला कर दिया। और ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे, ये ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाले समझदार गुंडे थे। आप देख सकते हैं कैसे इनके पैरों में स्केट्स, हाथ में हॉकी और सर पे हेलमेट है। सर पे हेलमेट, ये मिथुन दा से लड़ने हेलमेट लगा के आए हैं। वाह, कहीं मिथुन दा इनका चालान ना काट दे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हुआ मिथुन दा पे सबसे पहला हमला। इन्होंने एक ही झटके में गुंडों को मूंगफली के छिलकों की तरह चारों दिशाओं में फैला दिया। मिथुन दा समझ गए जहरीले कुंग-फू कराटे स्किल्स दिखाने का टाइम आ गया है। और यहाँ शुरू होता है मिथुन दा का एक्शन। बिना आगे पीछे देखे लाते बरसाना चालू। कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ है, इन्हें बस आंख बंद करके लाते बरसानी है। मिथुन दा ने खुद को महाभारत के अभिमन्यु की तरह निहत्था पाया तो झट से एक हॉकी उठा ली, लेकिन मिथुन दा ने अपने बेसबॉल से डरा के गुंडों को भगा दिया। अब एंट्री होती है कि ऐसे दुष्कर्मी की जिसने स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी की तैसी कर दी। खाली डब्बा डस्टबिन में फेंकने की बजाय उसने मिथुन दा की तरफ उछाल दिया। और ये देख के मिथुन दा को तो जो गुस्सा आया। मिथुन दा ने मनी मन प्रतिज्ञा कर ली, लवड़ा सुर तू तो गया। मिथुन दा ने लवड़ा सुर द्वारा फेंके गए टीन के डब्बे को कुशलता पूर्वक दबा के पिचका दिया। ये देख के लवड़ा सुर भड़क गया। लवड़ा सुर को ये बात कांटे की तरह चुभ गई। मिथुन दा की ये हरकत जमी नहीं उसे। अब होगा दंगल मिथुन दा और लवड़ा सुर के बीच में। मिथुन दा का घूसा तो लवड़ा सुर ने पहले ही पकड़ लिया। फिर मिथुन दा ने अपनी पूरी ताकत उसके गुब्बारे जैसे पेट पे दिखाई, लेकिन लवड़ा सुर ने मिथुन दा की चिटिया कलाइयां निचोड़ दी, बिल्कुल नींबू की तरह। शीट। और अब पड़ा मिथुन दा को ऐसा घूसा कि उन्हें भारत का पूरा नक्शा याद आ गया होगा। इसके बाद लवड़ा सुर ने मिथुन दा को रजाई कंबल की तरह उठा के पटक दिया, लेकिन मिथुन दा ने हिम्मत नहीं हारी और हॉकी उठा के एक बार फिर से उस पर अटैक किया। लेकिन लवड़ा सुर ने एक ना सुनी और मिथुन दा को ट्रक के बोनट पे चिपका दिया। इसके बाद लवड़ा सुर ने मिथुन दा को एंटरटेन करने का सोचा और उन्हें हॉकी तोड़ के दिखाने लगा। मिथुन दा को ये ट्रिक बहुत पसंद आई, लेकिन ये क्या, लवड़ा सुर ने मिथुन दा के क्लीवेज दबा दिए और ऐसे घुसंड दिए कि मिथुन दा जिम्नास्टिक एक्सपर्ट हो गए। लवड़ा सुर मिथुन दा को घुमा घुमा के जिम्नास्टिक सिखा रहा है, पटक पटक के जिम्नास्टिक सिखा रहा है, उठा उठा के जिम्नास्टिक सिखा रहा है। लवड़ा सुर ने मिथुन दा को इतना मारा कि वो अपनी सारी कुंग-फू कराटे स्किल भूल गए थे। लेकिन तभी इस बंदर ने उन्हें 2-4 मूव्स दिखा के याद दिलाने की कोशिश की। बस फिर क्या था, मिथुन दा आ गए अपनी फॉर्म में और मिथुन दा ने स्टार्ट कर दी बंदरों जैसी हरकतें। मिथुन दा रोड पे लोटपोट होकर लवड़ा सुर को गिराने लगे और लवड़ा सुर उनकी मूव्स को क्रैक ही नहीं कर पा रहा था। तभी मिथुन दा के अंदर का लंगूर जाग गया और मिथुन दा पूरे लंगूरों की तरह आगे पीछे हरकतें करने लगे, खुजली भी करने लगे। और खुजली भी ऐसी जो खत्म होने का नाम ही ना ले। तभी बंदर ने मिथुन दा को 2-4 मूव्स और सिखाए और मिथुन दा ने उन पे तेजी से अमल भी कर दिया और लवड़ा सुर की 56 की छाती पे लात मार के उसे गिरा भी दिया। मिथुन दा ने अपने ड्रंकन मास्टर बंदर से कुंग-फू की सारी मूव्स मात्र 5-6 सेकंड में फिर से सीख ली। ड्रंकन मास्टर बंदर ने मिथुन दा को एक मूव फिर से सिखाई और मिथुन दा ने पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया। अब मिथुन दा अपने पुरानी ओए कोई शक वाली फॉर्म में आ चुके थे और उसी तरह की फाइटिंग के साथ मुजरा भी करने लगे थे। इसीलिए मिथुन दा को इंडिया का निंजा भी कहा जाता है। अरे नहीं रे, निंजा असैसिन वाला निंजा नहीं, निंजा बोले तो निंजा तौड़ी। दोस्तों, ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन तो ऐसे दबाएं जैसे मंदिर में मत्था टेकने आए हो।